को बुलाओगे तो वो उसको सत्य मान लेते हैं और भक्त के अनुकूल हो जाते हैं। ये भगवत प्रेम होता है। वो 24 घंटे हमारी ओर ही निहारते रहते हैं, हम उनकी ओर नहीं निहारते हैं। ये हमारी अपनी बात है, लेकिन उनकी करुणा, उनका प्रेम कम नहीं होता है। चाहे उनसे प्रेम करे, चाहे उनसे प्रेम न करे, सबके लिए बराबर दृष्टि, बराबर कृपा, बराबर प्रेम, सब कुछ भगवान का रहता है। तो क्यों न हम परमपिता परमेश्वर की इतनी उदारता का लाभ उठाएं और उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते हुए चले। जीवन की डोर सौंपो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास ने। अपने जैसे हमारा परिवार है और हम चाहे स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, किसी भी रूप में हैं, लेकिन अपने जीवन की डोर परमात्मा के हाथ में सौंप दो। और फिर सौंपने का मतलब क्या होता है कि कोई भी बात हो, छोटी बात हो, बड़ी बात हो, प्रभु मंदिर में जाओ और भगवान से निवेदन करो। कैसी भी स्थिति में हो, छोटे हो, बड़े हो, स्थिति खराब हो, अच्छी हो, कैसी भी हो, अपने मंदिर में जाके उनके सामने आप अपने दुख को कहो और बार बार कहो। तो ये जीवन की डोर उनके हाथ में सौंप दो, भगवान के हाथ में। अपने जीवन की डोर, जो भी हमारे कर्तव्य प्राणता के कर्म है, सब उनके जिम्मे कर दो। और ये भी ध्यान रखो, ये मत सोचो कि हम कोठी वाला जो है वो सुखी है और हम दुखी हैं। नहीं, जिसने भगवान की शरण ली वो सुखी होता है। इसलिए जीवन की डोर सौंपो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखें चाहे झोपड़ी में वास दें। किसी भी हालत में हो, भगवान की शरण, भगवान की कृपा, ये तो हमारा अपना कर्म का फल होता है कि हम दरिद्र के घर में हुए हैं। उसके कर्म का फल दूसरा है कि वो महलों में बैठा है। लेकिन जो भगवान की शरण वर्तमान जिसने संभाल लिया, उसका सब कुछ संभल जाता है, भूतकाल भी संभल जाता है। जो हमारा पाप कर्म का भोग हमें मिलना होता है, भगवान उसे नष्ट कर देते हैं। और वर्तमान में यश वैभव आपको हर जगह प्राप्त होगा और भविष्य भी आपका अच्छा बनेगा। जिसने अपना वर्तमान संभाला उसका सब कुछ सही होता है। और वर्तमान संभालने के लिए सबसे बढ़िया यही है कि जीवन की डोर सौंपो हाथ दीनानाथ के। अब ये समझो कि छोटा भी दुख हो और न मन कर रहा तभी मंदिर में जाके कहो। जो छोटा सा मंदिर घर में बना रखा है, बाहर मंदिर में मत जाओ। बाहर मंदिर में पूजन करने जाओ, चले जाओ, लेकिन अपना दुख, अपने घर परिवार की समस्या, अपनी समस्या सब कन्हैया से कहते रहो। ये जीवन की डोर है, उनको सौंपो। सोते में, जागते में, जानते हो वो स्वप्न में भी आ जाते हैं। तुम चाहे भजन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो स्वप्न में भी आ जाते हैं और आपको मार्ग बता के चले जाते हैं। उनकी जैसा दयालु कृपालु और कोई नहीं होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब आरती में आ जाओ सब लोग, आरती कर लो भगवान जी की। दिया जल रहा है।